अगर आप या आपके परिवार में कोई सदस्य पेंशन ले रहा है तो ये खबर बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से 3.5 लाख से ज्यादा पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर आई है जो आपका दिल खुश कर देगी। दरअसल मामला जुड़ा है हाईकोर्ट के एक बेहद अहम फैसले से। कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार की रिव्यू पिटीशन खारिज कर 2 मार्च 2020 के अपने ही पुराने आदेश को यथावत रखा है, जिसके बाद प्रदेश के पेंशनर्स के लिए 6वें वेतन आयोग के बाकी 32 महीने के एरियर भुगतान का रास्ता साफ हो गया है। यानी अब सरकार पेंशनर्स को सारा बकाया पैसा देगी, वो भी 6% ब्याज के साथ। कोर्ट के फैसले के बाद पेंशनर्स में खुशी की लहर है और संतोष भी कि उनकी लंबी कानूनी लड़ाई को एक बेहतर अंजाम मिला। अब आपको पूरा मामला डिटेल में बताते हैं। दरअसल हाईकोर्ट में मध्य प्रदेश पेंशनर्स एसोसिएशन समेत कुल 8 याचिकाएं दायर की गई थीं, जिनमें पेंशनर्स को भी सरकारी कर्मचारियों की तरह 6वें वेतनमान के हर महीने का एरियर देने की मांग की गई थी। एसोसिएशन ने 2016 में 6वें वेतनमान से जुड़े फायदों के लिए याचिका दायर की थी, जिस पर 2 मार्च 2020 को कोर्ट ने वित्त मंत्रालय को 6 महीने के भीतर 6% ब्याज के साथ एरियर भुगतान करने के निर्देश दिए थे। लेकिन सरकार ने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया, जिसके बाद पेंशनर्स ने फिर से कोर्ट की शरण ली और सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की। मगर इसी दौरान सरकार ने रिव्यू पिटीशन दायर कर कोर्ट के पिछले आदेश पर रोक लगाने की मांग की। लेकिन ताज़ा सुनवाई में कोर्ट ने सरकार की रिव्यू पिटीशन खारिज कर दी और 3.5 लाख से ज्यादा पेंशनर्स के हित में बड़ा फैसला सुनाते हुए सरकार को 32 महीने का बकाया एरियर भुगतान करने का आदेश दिया। सरकार ने जब राज्य के कर्मचारियों को 2016 में और 2008 में जब 6 पे कमीशन का लाभ दिया, तो उस समय हमारे राज्य के 3.5 लाख पेंशनर्स को उसके वंचित कर दिया गया। माननीय शिवराज सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे, हम लोगों ने काफी प्रयास किया, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन किया, वित्त मंत्री से निवेदन किया। इन लोगों से निवेदन कर करके हम लोगों ने थक गए। हमको जो पैसा मिला वो 2006 की बजाय 2009 से, अर्थात 32 महीने के बाद हमको वो उसको लागू किया। उस 32 महीने की लड़ाई जो है लड़ने के लिए हम लोगों ने पहले तो बार बार सरकार से कहा, चीफ सेक्रेटरी साहब से मिले, मुख्यमंत्री से मिले, वित्त मंत्री से मिले और अधिकारियों से वल्लभ भवन पे भी रिक्वेस्ट की। हमको आश्वासन तो मिलता रहा, लेकिन किसी ने उसकी भरपाई नहीं करी और ऐसे हमारे राज्य के 3.5 लाख पेंशनर्स इस भुगतान से वंचित हो गए। क्योंकि सरकार ने जब इस पे अपनी चुप्पी साध ली तो हम लोगों ने कहा कि भाई अब न्यायपालिका में हमें जाना चाहिए और एक याचिका हम लोगों ने जो है 2016 में हमने माननीय उच्च न्यायालय में लगाई और उसका फैसला 2/3/2020 को माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दे दिया गया। सरकार को कहा गया कि आप इसका भुगतान 6 महीने के अंदर 6% ब्याज लगा के आप करिए। इन द मीन टाइम वो पैसा हम लोग को नहीं मिला और एक याचिका मान्य कि हमने हाईकोर्ट पर तत्काल प्रेषित करा दी। ऑनलाइन उसकी सुनवाई हुई, सरकार का जवाब आया कि आप कर्मचारियों को पूर्व में जो आदेश हुए हैं उसका पालन किया जाए। यानी अब गेंद सरकार के पाले में है और पेंशनर्स उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार जल्द से जल्द उन्हें उनका अधिकार देगी। अब आपको पेंशन धारकों के अधिकारों से जुड़े सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की कुछ अहम टिप्पणियां और फैसले बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि पेंशन पेंशनर्स का अधिकार है, सरकार की कृपा नहीं। यानी पेंशन केवल सरकार की इच्छा पर निर्भर नहीं करती, बल्कि ये उनका वाजिब हक है। जब कोई कर्मचारी सरकारी नियमों के मुताबिक पेंशन पाने का हकदार होता है तो उसे पेंशन मिलनी ही चाहिए। ये कोई भेंट या सौगात नहीं है, बल्कि कर्मचारियों की मेहनत और सेवा का फल है। कोर्ट ने यह भी कहा कि वेतन के बदलाव और पेंशन में संशोधन अलग अलग नहीं हो सकते। जब भी सरकारी कर्मचारियों का वेतन बढ़ता है तो पेंशन में भी उसी अनुपात में इजाफा होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक पेंशन की न्यूनतम सीमा मूल वेतन के 50% के बराबर होनी चाहिए। सरकारी खजाने पर आर्थिक भार का हवाला देकर सरकार पेंशन नहीं रोक सकती, क्योंकि पेंशन धारकों के अधिकारों की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है, जिससे सरकार किसी भी सूरत में मुंह नहीं मोड़ सकती। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को निर्देश भी दिए हैं कि वो बेवजह मुकदमेबाजी से बचें और पेंशन के मामले में झंझट पैदा करने वाली नीतियों से दूर रहें। इससे पेंशन धारकों को राहत मिलेगी और उनकी परेशानियां कम होंगी। पेंशन में समय समय पर इजाफा करना भी सरकार की अहम जिम्मेदारी है और इसमें किसी भी विसंगति का जिम्मेदार सरकार को ही माना जाएगा। इसी तरह कर्नाटक हाईकोर्ट का आदेश है कि यदि कोई पेंशन धारक समय पर अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं कर पाता तो पेंशन रोकने से पहले बैंक को उस व्यक्ति के घर जाकर उसकी असल स्थिति का पता लगाना अनिवार्य होगा।
जिनकी पेंशन रोकी गई है उन्हें 2 हफ्ते के भीतर 6% ब्याज के साथ बकाया भुगतान करना होगा, वरना ब्याज दर बढ़ाकर 18% कर दिया जाएगा। कुल मिलाकर पेंशन एक बुजुर्ग व्यक्ति के लिए ना सिर्फ आर्थिक सहयोग है बल्कि ये उसकी सेवा और जिंदगी का सम्मान भी है। जीवन के आखिरी पड़ाव पर जब व्यक्ति का शरीर थक जाता है, कमजोर हो जाता है, तब पेंशन ही उसके जीवन यापन के लिए एक स्थायी स्रोत होती है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी सरकारों को सख्त निर्देश दिए हैं। बहरहाल अब देखना ये होगा कि मध्य प्रदेश सरकार सूबे के पेंशनर्स को कब तक उनका हक अदा करती है। जबलपुर से हमारे विशेष संवाददाता नील तिवारी की रिपोर्ट। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र।